दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज मैं फिर से एक नई कंपनी से रिलेटेड वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। फिर बहुत सारे लोग हैं वो पूछते हैं कि एज का क्राइटेरिया क्या है, सैलरी कितना मिलेगी कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हम बात करेंगे उस कंपनी का नाम क्या है, इसके बाद वो प्रोडक्ट क्या बनाती है, बाकी चीजें बताऊंगा मैं। लेकिन 1 से 2 वीडियो मेरे आ चुके हैं उस कंपनी से रिलेटेड, मैं बता दूं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को वैसे प्रोडक्ट बताने की जरूरत नहीं है, और फिर भी मैं बता दूंगा इस वीडियो में भी, क्योंकि बहुत सारे मेरे न्यू व्यूअर रहते हैं तो उन लोगों के लिए जानकारी होना भी जरूरी है। क्योंकि पुराने व्यूअर हैं उनको तो मालूम रहता है, लेकिन न्यू व्यूअर हैं उनको भी जानकारी जरूरी है, इसलिए मैं बताता हूं। जिनको मालूम है अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम है तो उन लोगों के लिए बताता हूं। आप लोग ये मत बोलिएगा इससे रिलेटेड वीडियो बनाते हैं तो हर वीडियो में वही चीज कुछ चीजें दोहराते हैं, इसलिए क्योंकि न्यू व्यूअर हैं तो उन लोगों को भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो हम शुरुआत करते हैं कंपनी के नेम से। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम दरअसल अपटिव है। जैसा कि पहले भी 2 वीडियो मेरे आ चुके हैं इस कंपनी से रिलेटेड, तो अपटिव कंपनी का नाम है। और ये बनाती क्या है? तो वायर हार्नेस बनाती है। अच्छी कंपनियों के वेंडर हैं इसके पास, जैसा कि इसके कस्टमर है महिंद्रा है, टोयोटा है, टाटा है और वॉक्सवैगन है। ठीक है, ये सारी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं ये इसके कस्टमर हैं। बहुत सारा वायर हार्नेस एक्सपोर्ट भी करती है, तो हाई प्रोडक्शन रहता है इसका, कभी भी लो प्रोडक्शन नहीं होता है। जैसा कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो हाई लेवल की रहती है, इसी वजह से हाई लेवल की रिक्वायरमेंट की वजह से हाई लेवल का प्रोडक्शन भी रहता है। और प्रोडक्शन रहेगा तो एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी, सीधी सी बात है। और जो वायर हार्नेस की कंपनियां रहती हैं उसमें ज्यादा उतना एजुकेशन का स्कोप नहीं रहता है, ना ही मायने रखता है ज्यादा। मैं बता दूं आप लोगों के लिए, क्योंकि क्या रहता है जहां पर एजुकेशन का या टेक्निकल एजुकेशन का जहां पर जरूरत रहता है वहां पर ही वो लोग हायर करते हैं एम्प्लॉय को। तो हम बात करेंगे कौन से एजुकेशन वालों को कंपनी ले रही है और किस एजुकेशन से किस एजुकेशन तक लेगी, इसमें भी मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे न्यू व्यूअर रहेंगे तो उनको भी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। तो हम बात करते हैं कि किन एजुकेशन वालों के लिए वैकेंसी रहेगी। तो हाई स्कूल और 12 यानी 10th 12 और ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, ये आपके पास कोई भी एजुकेशन है तो आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, सैलरी का क्या क्राइटेरिया रहेगा, या आपको OT रहेगा या नहीं रहेगा, कंपनी फैसिलिटी क्या देगी, ठीक है, कितना सैलरी देगी कंपनी, इससे रिलेटेड बता रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। पहले हम जानेंगे कि कंपनी में जो काम होता है ना, मतलब कौन से एजुकेशन वालों को कौन सा काम दिया जाता है, तो मैं इस पर बात करूंगा। इसके बाद बाकी चीजों पर आऊंगा, मैं बाकी टॉपिक पर आऊंगा, जो भी है मैं बारी बारी से बताऊंगा आप लोगों के लिए। तो कंपनी दरअसल जो 10th 12 वाले हैं, ज्यादातर इसमें गर्ल्स हैं, बॉयज की जो संख्या है वो बहुत कम है। जैसा कि 30% आप मान सकते हैं कि 30% बॉयज हैं और 70% गर्ल्स हैं। तो गर्ल्स का जो रेशियो है वो सबसे ज्यादा है अपटिव कंपनी में। मतलब आप ये मान सकते हैं कि 70% गर्ल्स यदि हैं उस कंपनी में तो बहुत गर्ल्स हैं, और 30% ही बॉयज हैं, उससे कम भी बॉयज हो सकते हैं। मेरा एक प्रॉक्सी मानना है, तो वो मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं। और एजुकेशन ज्यादातर कौन से एजुकेशन वाले उस कंपनी में जॉब करते हैं, तो 10th रहेंगे, 12 रहेंगे और ग्रेजुएशन वाले रहते हैं। जो कम संख्या है वो ITI वालों की है, उससे भी कम संख्या है वो डिप्लोमा वालों की है। तो हम बात करेंगे कि इसमें काम क्या है। तो वायर हार्नेस में नॉर्मल सा काम रहता है, जैसा कि कनेक्टर है और वायर से जो सिस्टम रहता है केबल वगैरह, उससे रिलेटेड कटिंग होता है मशीन में, तो वो डिप्लोमा होल्डर लोग मशीन से ऑपरेट करते हैं। और बाकी जो कनेक्टर वगैरह है, सॉकेट वगैरह लगते हैं, वो सब जो 10th 12 वाले रहते हैं वो सिर्फ बोर्ड का या बाकी चीजों का काम वो लोग करते हैं। तो बहुत आसान काम रहता है, कोई बहुत हार्ड काम नहीं है। गर्ल्स के लिए बॉयज के लिए दोनों के लिए वैकेंसी है। जैसा कि बता दूं मैं आप लोगों के लिए, बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि गर्ल्स के लिए वैकेंसी कभी नहीं बताते हो आप लोग, सिर्फ बॉयज के लिए। तो नहीं, मेरा ऐसा मैं किसी के लिए स्पेशल नहीं बोलता हूँ कि गर्ल्स के लिए या बॉयज के लिए, सिर्फ वैकेंसी से रिलेटेड बताता हूँ। तो गर्ल्स भी रहती हैं उसमें, बॉयज भी रहती हैं, और दोनों लोग रहते हैं। तो इसमें गर्ल्स की परसेंटेज ज्यादा है। जो भी गर्ल्स जाना चाहती हैं, जिसके पास 10th है, 12 है या ग्रेजुएशन है, वो लोग जा सकती हैं। इसमें हम अब बात करेंगे सैलरी की, कि सैलरी कितना मिलेगा किस किस एजुकेशन वालों के लिए। तो सैलरी दरअसल जो 10th और 12 वाले हैं उनका सैलरी जाता है 16,000। ठीक है, वैसे यदि आप 8 घंटे करेंगे तो 15 से 16 के बीच में, 15 से 16 के बीच में आता है सैलरी। अब मैं अप्रोक्सी नहीं बता सकता हूं, क्योंकि एक जो कैलकुलेशन होता है वो अलग लेवल का होता है। अलग लेवल का कैसे? हर कंपनी में अलग अलग एम्प्लॉय का जो सैलरी बनता है वो अलग अलग लेवल का बनता है। ठीक है, तो मैं क्लियर नहीं बता सकता हूं, लेकिन 15 से 16 के बीच में रहता है जो 10th और 12 वाले हैं। इसके बाद हम 12 घंटे की बात करेंगे। यदि आप 12 घंटे करते हैं, ये 8 घंटे का सैलरी, यदि आप 12 घंटे करेंगे
तो कितना आपका सैलरी जाएगा, तो आपका सैलरी जाएगा वही आप 1.5 गुना एक्स्ट्रा कर लीजिए तो आपका 20-22 हजार तक आराम से जाता है। और जो लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ग्रेजुएशन का थोड़ा सा उससे ऊपर जाता है, और जो ITI होल्डर हैं उनका थोड़ा सा और ऊपर, और जो ग्रेजुएशन रहते हैं, ग्रेजुएशन का यदि आप कंटिन्यू करते हैं 26 दिन तो आपका 28 से 30 हजार तक जाता है, यदि कंटिन्यू 12 घंटे करेंगे तो। और यदि 8 घंटे करते हैं तो आपका 21 हजार 20 हजार इतना समथिंग जाता है। तो 20-21 हजार के समथिंग मिलता है डिप्लोमा वालों को। और जो लोग भी जाना चाहते हैं वो लोग जा सकते हैं। बता दूं मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आज भी बहुत लोगों का, मैंने 2 लड़कों को भेजा था, 2 दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। जैसा कि बता दूं मैं आप लोगों के लिए, मैं वीडियो बनाने वाला था लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिला, और मैं रूम की थोड़ा सा जो बाकी चीजें हैं कर रहा था, थोड़ा टेंशन में भी था मैं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारी टेंशनें होती हैं, तो मैं टेंशन में भी था। इस वजह से मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा था। 2 दिन में वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरा मूड ही नहीं हो रहा था, और बाकी चीजें भी रहती हैं। आप लोगों को मैं कुछ चीजें नहीं बता सकता हूँ, टेंशन हर किसी के जीवन में होती हैं, तो मेरे जीवन में भी चलती रहती हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मेरा मूड नहीं हुआ, बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, और ना ही बोलने की ना ही कुछ आप लोगों को बताने की, तो इसलिए मैं नहीं बता पाया। और इंस्टाग्राम पे रिप्लाई भी नहीं दे पाया आप लोगों के लिए, तो उसके लिए सॉरी। अभी जो कंटिन्यू डे रहेंगे उस पर मैं आप लोगों को रिप्लाई भी करूंगा और मेरे वीडियो भी आएंगे, ठीक है। और ये जो रूम देख रहे हैं आप, ये हम जल्दी अगले महीने इसको चेंज भी करेंगे। थोड़ा सा इसमें भी भसड़ हुई है हमारी, तो इसको जल्दी चेंज करेंगे इस रूम को और न्यू रूम लेंगे। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें ओटी है क्या, तो ओटी भी है। ओटी कैसा है कि दरअसल यदि 8 से आप 4 घंटे एक्स्ट्रा करते हैं तो 155 रुपए डिप्लोमा का है और 145 रुपए ITI का है, ग्रेजुएशन का भी सेम है। और इसके बाद जो 10th और 12th वाले हैं उनका शायद 80 रुपए घंटा है, 80 या 90 रुपए घंटा है, ठीक है। इस हिसाब से आपका 4 घंटे वो ओवर टाइम होता है, और 8 घंटे जो करते हैं वो आपका रेगुलर पे बनता है, और इसके बाद 4 घंटे का एक्स्ट्रा पे बनता है। और आप 16 घंटे करते हैं तो उसका और अलग एक्स्ट्रा पे बनता है, जैसा कि बता दूं मैं आप लोगों के लिए। और संडे करते हैं तो संडे जो वर्किंग रहता है उसमें सी ऑफ नहीं मिलता है, यानी संडे की आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। यदि संडे किया है आपने तो उसका जो पे बनेगा वो टोटल डबल बनता है, यानी 125 रुपए घंटे के हिसाब से चलेगा। 8 घंटे तो 1000 रुपए से भी ऊपर होता है। जो डिप्लोमा होल्डर हैं, ITI का भी उसी हिसाब से बनता है, और डिप्लोमा है और 10th 12th वाले हैं उनका भी उसी हिसाब से। तो आप लोग यदि चारों संडे मिलाकर यदि काम करेंगे, चारों संडे करेंगे तो और उससे भी ऊपर जाता है। इसीलिए मैं अप्रॉक्सी बताया कि यहाँ तक 28 तक 30 तक, ठीक है, उससे ऊपर भी जाता है लोगों का। मैं बात करूं कंपनी फैसिलिटी क्या देने वाली है, तो कंपनी फैसिलिटी बस यानी ट्रांसपोर्ट और कैंटीन दोनों प्रोवाइड करने वाली है। कैंटीन अच्छी है, अच्छा खाना है, ऐसा नहीं है कि मतलब जो खाना है कि पसंद नहीं आएगा, पसंद आएगा, डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। बहुत सारे मेरे दोस्त भी वहां पर जॉब करते हैं, और 2 लड़कों को मैंने कल भेजा था, उनका आज सिलेक्शन हो गया है, जैसा कि बता दूं मैं आप लोगों के लिए। और मेरे पास नंबर भी है, मैं उस कॉन्ट्रैक्टर का नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा। और मेरे पास 2 कॉन्ट्रैक्टर के नंबर है, तो मैं 2 नंबर प्रोवाइड कर दूंगा अपटिप कंपनी के, दोनों के दोनों। तो आप लोग बात कर लीजिएगा, इसके बाद जाइएगा। और जिनको जाना है वो डेफिनेटली जा सकते। एज का क्या क्राइटेरिया है वो मुझे कंफर्म नहीं है अभी, शायद 27 से 28 तक था, तो इसलिए वो कंफर्म नहीं है एज का क्राइटेरिया। तो आप लोग बात करके पूछ लीजिए क्या क्राइटेरिया है एज का, तो वो बता देंगे आपको जो कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे। और कंपनी रोल के लिए जाना है आपको तो आपको डायरेक्ट कंपनी के गेट पर जाना है, किसी से बात नहीं करनी है। वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड रहेगा वो आपको अंदर करा देगा, इंटरव्यू होगा और डायरेक्ट सिलेक्शन। वहां पे आप ये भी मत समझो कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, 100% क्या 101% आपका सिलेक्शन होगा, और होता ही है, ठीक है। तो वहां पे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, नॉर्मल सा काम है। और जो टेक्निकली हैं उनसे थोड़ा सा पूछा जाता है, तो वो भी नॉर्मली पूछा जाता है, बहुत कुछ ज्यादा पूछा नहीं जाता है। और इंटरव्यू नॉर्मली होता है आप लोगों का, और लिखित एग्जाम होता नहीं वहां पर। या जो जॉबलेस हैं, जो एक्टिव में जॉब करना चाहते हैं, वो लोग बिल्कुल जा सकते हैं, वैकेंसी डेफिनेटली है। जिनको नंबर चाहिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहां पर DM करो, मैं नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं कल फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।